से छीड़ हो गई है ना अमित शाह जी। आइए, पूरा हिंदुस्तान गुनगुना रहा है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। नमस्कार दोस्तों, संविधान पर विवाद हो रहा था और एक बात जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है वो अमित शाह ने एक बयान दिया अंबेडकर को लेकर। उस बयान की चर्चा खूब हो रही है और जो संसद में अमित शाह ने कहा था उसको लेकर इंडिया गठबंधन के तमाम नेता विरोध कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो एक अलग मोर्चा खोल दिया है दिल्ली में। विधानसभा चुनाव भी है दिल्ली में और दिल्ली की जो 70 सीटें हैं उसके लिए विधानसभा चुनाव है। आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, लेकिन इस बीच संसद में जो अमित शाह ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए एक टिप्पणी की, उस टिप्पणी को लेकर अरविंद केजरीवाल एक अलग से मोर्चा खोल दिए। वैसे तो जो संसद में अमित शाह ने कही थी, अगर उस बात का जिक्र करें तो अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर ये कहा कांग्रेस पर तंज कसते हुए कि आप अंबेडकर अंबेडकर करते हैं इतनी बार, अगर आप राम के नाम ले लेते तो कुछ आपकी भलाई होती। हालांकि उनके भाषण में तंज इस बात को लेकर था कि हर वक्त कांग्रेस ये कहती है कि अंबेडकर और अंबेडकर का जिक्र करती है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब अंबेडकर के लिए कांग्रेस के नेताओं ने ये कहा था कि अंबेडकर के जाने से पार्टी से इस्तीफा दे दे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनका भाषण भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस सब के बीच में हालांकि उसके बाद कांग्रेस की तरफ से विरोध किया गया। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट की, उसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी ट्वीट किए। उद्धव ठाकरे के अलावा भी ममता बनर्जी ने भी ट्वीट किया, मायावती ने भी ट्वीट किया। हालांकि मायावती ने दोनों को का जिक्र किया, यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल के ने कांग्रेस और फिर इंडिया गठबंधन के जो हिस्सा है कांग्रेस की भी और बीजेपी की भी, कि ये दोनों वोट की राजनीति की वजह से ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह के बयान की चर्चा इधर हो रही है और उधर ये सब हुआ कब हुआ ये आपको बताते हैं। 17 दिसंबर को अमित शाह वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर राज्यसभा में भाषण दे रहे थे और इसी भाषण के दौरान इस विधेयक के बिल की मंजूरी के लिए भाषण हुआ था, ताकि लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी इस बिल की मंजूरी हो और इस पर बातचीत हो सके। इसी के दौरान अमित शाह ने ये बयान दिया और इस बयान को लेकर जैसे ही अंबेडकर का जिक्र किया, वैसे ही इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एक अलग ही मोर्चा खोल दिया। उसके बाद विरोध प्रदर्शन करने लगे और तमाम तरह के आरोप लगाने लगे। यहाँ तक कि बीजेपी की तरफ से ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी तक को ट्वीट करना पड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर के अपमान करती है और कुछ नहीं करती। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर पलटवार भी किया। इसके बाद जब बवाल मचा तो अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आना पड़ा। अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और उन्होंने कहा, जिस तरह से विपक्ष हमारे इस्तीफे की मांग कर रहा है, अगर हम इस्तीफा दे भी दें तब भी विपक्ष 15 साल तक सत्ता में वापसी नहीं कर सकती। यह अमित शाह ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात कही। अब सवाल ये उठा कि आखिर ये हंगामा संविधान को लेकर बढ़पा तो फिर ये शांत कब होगा। शांत होने की तो अभी आशंका नहीं है जब तक कि नए मुद्दे ना आ जाए। लेकिन अमित शाह के बयानों को लेकर जिस बात की लेकर कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, उससे यही लगता है कि इंडिया गठबंधन को एक नया मुद्दा जरूर मिल गया। अब सीधे अगर देखें तो अदानी से शिफ्ट होकर अमित शाह से इस पर अंबेडकर के अपमान करने की बात से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अब आगे क्या कुछ होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर आपको जानकारी सही लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।